चलो अब रैंक वाला प्रॉब्लम करते हैं। इसको डिक्शनरी प्रॉब्लम भी बोलते हैं। इस पर क्या होता है कि कोई भी वर्ड दिया रहता है, जैसे रैंडम दिया हुआ है, ठीक है। इस पे पूछेगा कि इसका रैंक बताओ इन डिक्शनरी। मतलब क्या है कि अगर डिक्शनरी में हम लोग इसको लिखने जाएं तो ये कितना नंबर पे आएगा, ठीक है। जैसे डिक्शनरी में कैसे स्टार्ट होता है, ए से पहला लेटर होता है, फिर इसके आगे अगर ए से और पॉसिबल होगा तो ए से, या तो फिर ए के बाद क्या होगा, बी से स्टार्ट होगा, फिर सी से स्टार्ट होगा, ठीक है। ऐसे चलेगा, पहले ए का सारा ख़त्म हो जाएगा, फिर बी से स्टार्ट होगा, ऐसे बी से सारा वर्ड ख़त्म हो जाएगा, फिर सी से स्टार्ट होगा। ऐसे ही प्रॉब्लम पूछता है, ठीक है। डिक्शनरी में क्या है कि ए से लेके जेड तक सारे लेटर्स अवेलेबल रहते हैं हमारे पास, बट यहाँ पे जो वर्ड का दिया हुआ है उसी का लेटर को यूज़ करना होता है, ठीक है। तो इस पर सबसे पहला नोट क्या है कि जो क्वेश्चन में वर्ड दिया रहता है, ठीक है, क्वेश्चन का जो वर्ड है उसी से लेटर चूज़ करके वर्ड्स, अदर वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। दूसरा है कि रिपीट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। डिक्शनरी में रिपीट भी होता है, डबल ए, मतलब जो दिया हुआ है, जितना दिया हुआ है, अगर यहाँ खुद ही रिपीट दिया हुआ है, ए 2 बार दिया हुआ है तो उसको 2 ही बार लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। फिर थर्ड है कि डिक्शनरी का रूल फॉलो करता है, वही रूल जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। चलो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग इज्जत से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, फिर उसका शॉर्टकट देखेंगे कि शॉर्टकट, वैसे शॉर्टकट वही है जो लॉन्ग जो सॉल्व कर रहे हैं उसी को बस डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो वो भी कैसे कैसे आ रहा है वो भी देखेंगे, ताकि अगर कभी भूल भी जाए तो गलती नहीं हो सॉल्व करने में, ठीक है। मीन शॉर्टकट भूल जाएं तो लॉन्ग कट से तुरंत शॉर्टकट आ सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं इसका। जैसे रैंडम दिया हुआ है, ठीक है, रैंडम दिया है तो सबसे फर्स्ट में क्या करते हैं कोई भी डिक्शनरी प्रॉब्लम में, ठीक है, इसको हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले ए आएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा, डी आएगा, फिर देख लो, पढ़ लो, एम आएगा, फिर एन आएगा, ठीक है, फिर ओ आएगा, फिर आर आएगा। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग इसको लिख लिए, ठीक है। अब सब डिक्शनरी में सबसे पहले किस वर्ड से, किस लेटर से स्टार्ट होगा, ए से, ठीक है। तो ए से हम लोग बनाते हैं, तो ए से 6 लेटर का वर्ड बनाना है, तो ए तो फिक्स हो गया, ठीक है। अब बचा कितना मेरे पास, 5, और मेरे पास लेटर्स कितने बचे हैं, 5। तो इसको कितने तरीक़ा से फिल कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 120, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ए से सारे जितने भी ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स थे सारे 120 में से काउंट हो गए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट डी में आएंगे, डी से स्टार्ट होने वाला वर्ड, तो डी से भी 5, डी फिल कर दिया। अब बचा कितना, ए बचा हुआ है, एम एन, ये 5 को बचा हुआ है, फिर से 5 फैक्टोरियल में हम लोग टोटल इसको फिल कर सकते हैं। 5 जगह है और 5 चीज़ें हैं, उसको बैठाने हैं, तो 5 फैक्टोरियल से, ठीक है। ऐसे ही फिर से आएगा कि एम से भी बैठाने का कितना तरीका होगा, टोटल एम से जो वर्ड स्टार्ट होगा वो, फिर 5 फैक्टोरियल आएगा, ये समझ में आ रहा होगा। फिर एन से आएगा, ठीक है, फिर ओ से आएगा। तो एन अगर फिक्स हो गया तो 5 जगह बचा हुआ है, इसको फिल करने का 5 फैक्टोरियल तरीका है, ठीक है। इसको भी फिल करने का इतना, फिर ओ से भी 5 फैक्टोरियल तरीका है, टोटल 120 ओ से आ गया, ठीक है। नेक्स्ट किससे स्टार्ट होगा, आर से, तो आर से स्टार्ट होगा और आर ही चाहिए हमको, तो इसके रिलेटेड आगे नहीं लिखेंगे, मीन्स टोटल तो यहाँ भी 120 वर्ड होंगे, ठीक है, लेकिन जो हमको वर्ड चाहिए रैंडम वो कहीं बीच में आएगा, तो पहला लेटर लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा देखेंगे, जो यहाँ लिख चुके ना उसको काट दो, आर आ गया, मेरा आर चाहिए था, आर आ गया, इसको काट दो।
ठीक है। नेक्स्ट ए से स्टार्ट होगा। अब ए चाहिए क्या देख लो, हाँ ए चाहिए, तो यहाँ रहने देंगे, फिर आगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या आएगा डी। ठीक है, ए आ चुका है, ए को भी काट दो, डी आ गया। डी चाहिए क्या हमें, अभी इस पोजीशन पर डी चाहिए क्या, नहीं, तो डी से जितना वर्ड बनेगा सारा लिख लो। ठीक है, तो 3 लेटर हो चुके हैं पहले ही, 3 पोजीशन है, 3 लेटर बचा हुआ है, तो कितना तरीका से होगा, 3 फैक्टोरियल से इसको हम लोग फिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट डी के बाद क्या आएगा, एम। डी के बाद एम आएगा, तो ये भी नहीं चाहिए, तो इसको भी हटाने के लिए 6 वर्ड्स बनेंगे। फिर आएगा एन, RAN। ठीक है, एन चाहिए, हाँ एन चाहिए। ठीक है, तो रहने देते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या आएगा, एन आ गया मेरा। ठीक है, एन कट गया, अब डी आएगा, फिर से डी आएगा, और डी चाहिए, हाँ डी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चाहिए, आगे हमको ओ चाहिए, लेकिन डी आया, एम अभी बचा हुआ है, तो पहले एम से बनेगा वर्ड। ठीक है, तो एक ही वर्ड बनेगा। फिर नेक्स्ट जो आएगा RAND। एम के बाद क्या आएगा, ओ चाहिए, हाँ ओ चाहिए, तो ओ को काट दो। आगे क्या आएगा, एम चाहिए, हाँ एम चाहिए, तो ये वाला एक लेटर हो गया। ठीक है, तो टोटल इसको देखेंगे अगर तो 120 करके 5 बार आ रहा है, 5 इंटू 120 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो 600, ये 12 प्लस 1 प्लस 1, तो टोटल 614। तो इसका रैंक क्या आ जाएगा, इस लेटर का रैंक क्या आ जाएगा, 614। ठीक है, 614 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी को हम लोग शॉर्टकट मेथड में देखेंगे। ठीक है, तो कैसे आता है वो भी देखते हैं। तो जो भी वर्ड दिया हुआ है उसको जैसे दिया हुआ वैसे लिख लो, थोड़ा गैप करके, RANDOM। ठीक है, अब इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो होगा इसका वो यहाँ पे लिखो, मीन्स ए सबसे फर्स्ट आएगा, तो एक यहाँ लिख दो। ठीक है, फिर क्या आएगा डी, तो डी की जगह पे 2 लिख दो। ठीक है, फिर क्या आएगा एम का इधर, इसकी जगह पे 3 लिख दो। ठीक है, फिर एन आएगा तो 4, ओ आएगा 5, और ये 6। मीन्स यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, आगे जैसे ये देखते हैं कि जैसे आर है। ठीक है, ये आर से लेफ़्ट साइड में मेरा कितना इससे छोटा है, कितना लेटर्स हैं जो आर से छोटे हैं। तो आर से इसका पोजीशन 6 है, तो इससे छोटा कितना होगा, ये 5 का 5 इससे छोटा है, तो 5 लिख देंगे। ठीक है, अब ए से छोटा कितना है, कुछ भी नहीं, तो 0 लिख देंगे। 4 से छोटा लेफ़्ट साइड में कितना है, 2 और 3, तो 2 लिख देंगे। 2 से छोटा कितना है, कुछ भी नहीं, तो 0। 5 से छोटा 1 है, 3 लिख देंगे। 3 से छोटा इधर तो कुछ है ही नहीं, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग उसका लेफ़्ट साइड में कितना छोटा है, कितना छोटा लेटर्स है उसको लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हम लोग यहाँ पे 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट करके इधर राइट साइड बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ आएगा 1 फैक्टोरियल, यहाँ आएगा 2 फैक्टोरियल, यहाँ 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं कि ये दोनों को इनटू करके सबको ऐड कर देंगे। तो 5 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस ये तो 0 आ गया, फिर 2 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस ये 0 आ गया, फिर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या है कि ये उससे पहले का रैंक निकालते हैं, मीन्स ये जो रैंडम दिया हुआ है इससे पहले कितना वर्ड्स हैं ये बताता है, यहाँ तक जो भी निकाले। ठीक है, तो इसका पोजीशन क्या होगा, इसका रैंक क्या होगा, इससे पहले हम लोग ये निकाल चुके हैं। ठीक है, रैंडम से पहले इतना आएगा, तो इसको अगर ऐड करते हैं तो 613 आएगा। ठीक है, मीन्स रैंडम से पहले 613 वर्ड्स हैं डिक्शनरी में।
तो रैंडम का क्या होगा, +1 कर देंगे, तो ये भूलना नहीं है, ठीक है। अगर बोला क्वेश्चन में जैसे बोला हुआ, क्वेश्चन में ऐसे भी बोलता है कि रैंडम से पहले कितना वर्ड्स आए होंगे, तो आंसर होगा 613, ठीक है। बट अगर बोला हुआ कि रैंडम का रैंक कितना है, तो +1 करेंगे, ठीक है। तो देखो ये आया कहाँ से, देखो ध्यान से देखो, यहीं से आया, कुछ नहीं। जैसे क्या है कि आर से स्टार्ट होना है ना वर्ड्स मेरे, तो आर से पहले कितना आ गया, ठीक है। आर से पहले ये आ गया 5, 5 बार आया, और 5 फैक्टोरियल करके वर्ड्स मीन्स 600 वर्ड्स आर से पहले ही आ चुका है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ए, मतलब ए चाहिए था, ए के से पहले कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आया है। फिर एन चाहिए था, एन से पहले क्या आया है, एन से पहले देखो, एन से पहले ये 2 आए हैं, तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। फिर डी चाहिए था, डी से पहले कुछ और एक्स्ट्रा नहीं आया तो 0। फिर ओ चाहिए था मुझे, ठीक है, ओ चाहिए था, तो ओ से पहले कौन सा आया, ये वाला, तो इसीलिए 1 आया, ठीक है। अब ये इस लेटर के लिए मीन्स रैंडम के लिए ये वाला एक और ऐड हो जाएगा, ये समझ में आया। मीन्स ये जो लॉन्ग कट मेथड है, ठीक है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईआईटी एडवांस में जो क्वेश्चन देते हैं उस पर इसका यूज़ आएगा, ठीक है। कैसे आएगा कि अभी इसी को ऐसे कर लेते हैं कि क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया हुआ है कि रैंडम से ही जो वर्ड्स बनेंगे, ठीक है, उस पे से 602 ये वाला वर्ड कौन सा होगा, ठीक है, ठीक है। 602 वाला वर्ड जो होगा वो क्या होगा, अब ये शॉर्टकट से नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लॉन्ग कट जो मेथड है, ठीक है, जो तमीज़ से बनाने वाला मेथड है, उससे देखते हैं 602 पोजीशन में क्या आएगा। तो यहाँ से हम लोग ऐसे ही करते हैं, ये लॉन्ग कट में बनाते जाओ, ठीक है। तो यहाँ तक देखो 600 आ चुका है, ठीक है। तो ओ, ए से लेके ओ तक स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स को और काउंट करेंगे तो 600 आ चुका है। अब मुझे 601 के लिए आर से स्टार्ट होने वाला मिल जाएगा। आर से पहले 600 ख़त्म हो चुका है, अब आर से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा वर्ड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आर के बाद क्या आएगा, ए, ठीक है। फिर आएगा डी, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कुछ भी नहीं करना पड़ा है। अब अगर हम लोग 601 वाला पोजीशन देखें तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बस बैठा दो। जैसे डी के बाद क्या आएगा, एम, फिर एन, फिर ओ, ये हो जाएगा 601 वाला, ठीक है। हमको 602 वाला चाहिए, तो आर ए डी एम, ठीक है। ये दोनों लेटर एक दूसरे से अरेंज होंगे, इसको उल्टा देखो 600 तक आ गए, ठीक है, आसपास में आ जाओ, उसके बाद उल्टा सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, कहाँ गया, आर ए डी तक आने में हम लोग को कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ था, ठीक है। अब डी में ही आ जाएगा, 600 यहाँ तक आ चुका था, अब 602 चाहिए, तो ये टोटल डी से स्टार्ट होने वाला 6 वर्ड है, तो इसके अंदर ही आएगा, इतना तो पता चल गया। अब इसके अंदर में जाओ, ठीक है। तो रैंडम आर ए डी आ गया, अब उसके बाद एम आएगा और एन ओ है, तो इसको आपस में अरेंज कर सकते हैं, यहीं से 2 बन जाएगा, एक ओ एक एन, ठीक है। तो ये आ जाएगा 602 वाला पार्ट, तो यही पूछा हुआ है आंसर में, ये आएगा। अगर 102 वाला वर्ड्स बोला हुआ है तो ये आंसर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर से दिक्कत होगा शॉर्टकट में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पे क्या था, रिपीट नहीं हो रहा था कोई भी लेटर। अब ये इंडिया जो है इस पे रिपीट होगा, ठीक है। चलो इस पे देखो, इसका सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर आई आएगा, फिर आई और एन, ठीक है। इसको कैसे करते हैं, वैसे ही सेम ही है, बस
ध्यान रखना है कि डिजिट रिपीट हो रहा है तो वहाँ भी रिपीट वाला चीज़ हम लोग लगाएंगे, ठीक है। उसके लिए पढ़ चुके हैं कि अगर डिजिट रिपीट हो रहा है तो कैसे अरेंज करेंगे। तो देखते हैं पहले ए से स्टार्ट होने वाला, ठीक है। ए से स्टार्ट होने वाला यहाँ पे 4 पोजीशन है मेरे पास और 4 डिजिट बचा हुआ है, लेकिन एक रिपीट कर रहा है उस पर। तो इसको 4 डिजिट उस पर से एक रिपीट कर रहा है, उसको प्लेस करने का तरीका कितना होगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 आई रिपीट कर रहा है इसलिए 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्या आएगा डी से, तो डी से अब डी अगर बैठाएं तो यहाँ भी 4 लेटर्स बचे हुए हैं और 4 जगह है, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल, लेकिन 2 उस पे से रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आई। अब आई है लेकिन आई ही चाहिए मुझे, ठीक है। तो आई ही चाहिए, कोई बात नहीं, इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आएगा ए, पर ए तो नहीं चाहिए, तो ए से जितना वर्ड बन सकता है उसको ख़त्म करो। तो आई फिक्स हो चुका है, आई को एक काट दो। ए फिक्स हो चुका है, ए को काट दो। अब क्या बचा डी, तो यहाँ पे मीन्स सॉरी हमको 3 वर्ड बचा है, कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है, तो 3 फैक्टोरियल वैसे इसको अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आई के, ए के बाद क्या आएगा डी, यहाँ भी सेम, आई तो ख़त्म हो चुका जो रिपीट हो रहा था, तो 3 फैक्टोरियल यहाँ भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आई, फिर आई, यहाँ भी सेम आई, ठीक है। नेक्स्ट आई, अब आएगा क्या आएगा डी, सॉरी एन, ठीक है। आई एन, और आई एन ही उस पोजीशन पे चाहिए था, तो आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट अगर आई सॉरी यहाँ पे कुछ गलती कर दी, ए कटेगा नहीं, ए का पोजीशन तो फिक्स हुआ नहीं है ना, इसके लिए काट दिए थे, ठीक है। अभी आई केवल कटा है, अब एन आ गया तो एन को काट दो, एन चाहिए था, एन को काट दो, ठीक है। आगे पोजीशन अंदर जाएंगे तो नेक्स्ट में क्या बैठेगा ए, तो यहाँ पे ए बैठाओ। ए चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो ए को हटाओ। उसके लिए इससे टोटल वर्ड बना लो, तो 2 फैक्टोरियल से 2 पोजीशन पे भरना है, ठीक है। नेक्स्ट आई एन, ए नहीं चाहिए था, नेक्स्ट क्या आएगा डी, डी चाहिए क्या, हाँ चाहिए, ठीक है। तो रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। डी आ गया तो डी को काट दो। नेक्स्ट क्या है ए आएगा, ठीक है। अब ए नहीं चाहिए तो ए से टोटल वर्ड कितना बचेगा, यहाँ जितना बचा हुआ है एक ही बचा हुआ है, तो एक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा आई एन डी, अब ए नहीं चाहिए था, आई बचा हुआ, आई चाहिए, हाँ आई चाहिए, फिर अपने आप ए आ जाएगा, तो ये टोटल 1 हो जाएगा। तो इसको सम करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये 12 प्लस 12, ये आ जाएगा 6 × 18 प्लस 2 और प्लस 2, तो ये टोटल आ जाएगा 46, ठीक है। तो इंडिया का जो रैंक है वो 46 आएगा, तो 46, ठीक है। अब इस पे क्या है, आई 2 बार रिपीट कर रहा है, तो रिपीट करने वाले में हम लोग शॉर्टकट देखते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, वैसे ही पहले जैसा ही लिख लेंगे, इंडिया दिया हुआ है तो इंडिया ही लिखेंगे, INDIA, ठीक है। अब इसका हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखते हैं, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सबसे पहले इसका 1 आएगा, फिर डी का 2 आएगा, फिर आई का 3, इसका भी 3 ही है, तो जितना भी रिपीट करेगा जो रैंक है वही लिख लेंगे, तो ये 3 है, ये भी 3 है, और एन जो है वो 4, ठीक है। देखो चेंज क्या होता है, यहाँ से जो भी रिपीट कर रहा है उसका जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है सेम लिखेंगे, पहला चीज़ चेंज, ठीक है। दूसरा चीज़ रिपीट हो रहा है अगर, तो उसके चलते भी कुछ होगा ना, एक तो ये सेम लिख दिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या देखते हैं कि ये जो आई है इससे लेफ्ट में कितना छोटा है, इससे कितना लेटर जो है इससे छोटा है, तो आई का 3 है, ये 2 और ये 1, तो इससे 2 लेटर टोटल छोटा है,
ठीक है, इसको अलग पेन से कर लेते हैं। ये 2 लेटर इससे छोटा है। अब n है, n से इधर छोटा कितने हैं 3, तो 3 लिख लो। ये d का पोजीशन 2 है, इससे छोटा कितना है 1, 1 लिख लो। i से छोटा 1, इससे कोई भी छोटा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ एक और चीज़ करते हैं कि ये 2 बार 2 छोटा है, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग एक क्या करते हैं कि आई को लेकर, ठीक है, आई को काउंट करके यहाँ इस पोजीशन से लेफ्ट तरफ जाएंगे तो कितना लेटर्स रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, जैसे आई केवल एक ही रिपीट कर रहा है आई, तो उतना फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आई 2 बार रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है तीसरा एन को लेकर, एन को ऐड करके ये लेफ्ट साइड में कितना लेटर्स हैं जो रिपीट कर रहा है, कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है तो कुछ भी डिवाइड नहीं करेंगे। ऐसे ये डी कुछ भी नहीं कर रहा है, आई से लेफ्ट में कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है तो कुछ भी डिवाइड नहीं करेंगे, बस ये चेंज आएगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे थे जो पोजीशन आ रहा था, जितना लेफ्ट में आ रहा था, ठीक है, उतना लिख दे रहे थे। यहाँ डिवाइड करेंगे, जो रिपीट कर रहा होगा उसको इंक्लूड करके, जैसे आई है तो आई को इंक्लूड करके इससे लेफ्ट में कितना, तो आई खुद आई ही रिपीट कर रहा है इसलिए 2। अब नेक्स्ट है, अब कुछ नहीं, अलग नहीं है, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 और 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे तो ये 2 डिवाइड बाई 2 कुछ नहीं, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 18 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान देने वाला बात क्या है कि ये जो भी आया, ये मेरा क्या आया, जो इंडिया है उससे पहले कितने वर्ड्स हैं। ठीक है, इंडिया से पहले कितने वर्ड्स हैं। ठीक है, तो इंडिया का पोजीशन बताना है तो +1 कर देंगे, तो ये टोटल 46 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, चेंज किया। और भी क्वेश्चन करते हैं, उस पर और ज़्यादा हम लोग को क्लैरिटी आएगा। देखते हैं, यहाँ पे गूगल है, ठीक है, गूगल को सॉल्व करते हैं। चलो गूगल को लिख लेते हैं। गूगल को अब डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से ही करते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो गूगल को लिख लेंगे GOO। ठीक है, इसका पोजीशन लिखो सबसे पहले, ये सबसे पहला कौन आएगा आई, तो आई का 1 है। ठीक है, फिर क्या आएगा EIG, ये फिर क्या आएगा L तीसरा, फिर अच्छा जी यहाँ भी है। ठीक है, फिर ओ का चौथा और चौथा। इसका हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिए। ठीक है, रिपीट कर रहा है तो ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या करते हैं, जी से छोटा कितना है, कितना लेटर्स है वो लिखते हैं। तो जी से छोटा कौन सा है, बस ई है तो 1 लिख लेंगे। ओ से छोटा कितना है, छोटा ना, इसको ओ को इंक्लूड नहीं करना है, उससे छोटा है इक्वल टू नहीं कर रहे हैं, छोटा कितना है तो ये तीनों है तो 3 लिख लेंगे। फिर से ओ से छोटा 3 ही आएगा, जी से छोटा 1 आएगा, एल से छोटा 1 और ई से कुछ भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, इसको डिवाइड करते हैं जितना रिपीट कर रहा है उससे। देखो जी को इंक्लूड करके कितना डिजिट रिपीट कर रहा है। ठीक है, कितना लेटर रिपीट कर रहा है, तो जी खुद रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल, और कुछ रिपीट कर रहा है, हाँ ओ कर रहा है तो ओ 2 बार है इसीलिए 2 फैक्टोरियल। अगर ओ 3 बार रहता तो यहाँ 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते। ठीक है, अब ओ को लेकर, ओ को साथ लेकर इसके लेफ्ट में कितना रिपीट कर रहा है, ओ खुद रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल, और कुछ कर रहा है नहीं। अब ये सेकेंड वाला ओ है, इसके लेफ्ट में कुछ भी रिपीट कर रहा है क्या, नहीं, तो कुछ भी डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, जी के इधर में कुछ भी नहीं, एल के कुछ भी नहीं, ई में कुछ भी नहीं, तो ये चेंज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, 0 फैक्टोरियल,
1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3, 4 और 5 फैक्टोरियल, इसको ऐड कर देते हैं। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 3 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1। ठीक है, ये कुछ गलती तो नहीं की है। अच्छा, ये यहाँ छूट गया, इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1। ठीक है, ये जो भी आएगा, ठीक है, इसको कैलकुलेट अगर करेंगे तो ये कितना आएगा देख लेते हैं। ये 120 है, डिवाइड बाय 4 तो 30 आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये 36 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, ये 2, ये 1। ठीक है, तो ये जो भी आएगा ये मेरा गूगल से पहले कितना वर्ड्स थे वो। ठीक है, तो अगर गूगल का रैंक चाहिए तो इससे +1 कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? ये देख लो चेंज जो हुआ है, जितना उस लेटर को इंक्लूड करके उसके लेफ्ट में जो भी रिपीट कर रहा है, अगर वो 3 बार होता है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। अगर जी भी एल एक और एल रिपीट करता है तो यहाँ और 2 फैक्टोरियल आ जाता है। पहले पोजीशन इसका आएगा, फिर ई, फिर एस, फिर इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं कि इससे जो छोटा है उसको लिखते हैं हम लोग। तो एस से छोटा कितना है टोटल देख लो, 1 2 3, तो 3 इसका पोजीशन है। अब यू से छोटा कितना है, ये 3 4 5, तो 5 है। 1 से छोटा कुछ भी है नहीं, फिर 1 से छोटा कुछ भी नहीं है, 2 से छोटा कुछ भी नहीं, इधर कुछ भी नहीं। ठीक है, अब क्या करते हैं, रिपीट कर रहे हैं इसलिए डिवाइड करने वाला भी आएगा। तो एस कितना बार कर रहा है, एस को लेकर 3 बार खुद ही कर रहा है, तो 3 फैक्टोरियल। उसके बाद कुछ और कर रहा है, सी कर रहा है, 2 बार कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर यू पे आएंगे, यू के इधर में क्या कर रहा है, एस 2 बार कर रहा है रिपीट तो 2 फैक्टोरियल, सी 2 बार कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल। इधर कुछ भी सब 0 है तो कुछ भी काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, इसको यहाँ से 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 5 6, तो इसको काउंट कर लेना, 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 5 2 फैक्टोरियल इंटू 5। ठीक है, ये आ जाएगा, उससे पहले वाला +1 कर देना, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लोगे खुद। ठीक है, नेक्स्ट कुछ PYQ देखते हैं, उसके बाद कुछ होमवर्क भी दे देंगे। ठीक है, जैसे मदर है तो डायरेक्ट हम लोग शॉर्टकट से करते हैं मदर। तो मदर को लिख लो MOT। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रैंक निकालते हैं, सॉरी मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है देख लो, यहाँ गलती नहीं करना है, ई, तो इसका पोजीशन 1 होगा। ई के बाद क्या आएगा, एच। ठीक है, तो इसका पोजीशन 2 होगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, आर नहीं, एम आएगा, एम का पोजीशन 3 आएगा। फिर RST, आर फिर उसके बाद टी आता है तो पहले ओ आएगा तो 4। ठीक है, फिर 5 और ये 6। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं कि देखते हैं, एम है, एम से इधर में छोटा कितना लेटर्स है, तो इसका पोजीशन खुद 3 है, तो इससे छोटा 2 है और ये 1 है, तो इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, ओ से छोटा कितना है, यहाँ भी 2 है, टी से छोटा 1 2 3 तीनों है, एच से छोटा कुछ है ये ई। ठीक है, ई से छोटा कुछ है नहीं, आर से छोटा कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ रिपीट कर रहा है क्या, कोई भी डिजिट कोई भी लेटर्स रिपीट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है।
तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, फैक्टोरियल वाला। तो फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 4 और 5 फैक्टोरियल, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो क्या आएगा, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 0। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये क्या है, मदर से पहले, तो +1 करेंगे मदर का रैंक के लिए। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना जो भी आएगा। ठीक है, ये 2020 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट एक और कर लेते हैं एडवांस वाला, सचिन। ठीक है, तो सचिन को लिख लेते हैं। ठीक है, इसका रैंक क्या है, सबसे पहला ये आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इसके बाद MN 5 और 6 रैंक लिख लिए। अब इस पर रिपीट कर रहा है क्या, रिपीट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्या लिखते हैं, इससे छोटा कितना है, तो ये 6 है, सारा डिजिट छोटा ही होगा। तो टोटल 5 है, तो 5 लिख लिए। ए से छोटा कुछ भी नहीं है, सी से छोटा भी कुछ भी नहीं है, फिर एच से छोटा कुछ भी नहीं, आई से छोटा कुछ भी नहीं। सिंपल 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 3 4 5 फैक्टोरियल। ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, जो कि कितना आ जाएगा, 600। ठीक है, 600 क्या है, सचिन से पहले वाला वर्ड्स 600 है। तो सचिन का रैंक कितना है, +1, तो 601, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब जैसे एक स्मॉल है, ये 3 खुद से करो और आंसर को कमेंट करो। ठीक है, देखते हैं कितना समझ में आया। अगर स्मार्ट बनना है तो स्मार्ट का पोजीशन फाइंड करो। ठीक है, कितना समझ में आएगा वो भी पता चलेगा। चलो अभी इतना ही रखते हैं, फिर चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और लाइक करो अगर सही से समझ में आ रहा है तो, और कुछ दिक्कत हो रहा है तो वो भी कमेंट करो। ठीक है, चलो फिर।